हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। सब पर 100% रेजोनेट नहीं कर सकते। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना उस एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि आने वाला सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने परिवार के लिए, ये क्वीन ऑफ कप्स आपके हेल्थ के लिए आया है। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हर वक्त लगे रहते हैं, बहुत काम करते हैं। आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसको हर वक्त गुप्त रखते हैं। अगर कोई परेशानी आती है आपकी लाइफ में, हेल्थ खराब हो जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उस को गुप्त रखते हैं, उसे रहस्य रखते हैं। आपको लगता है कि समय आने पर ही बताया जाए। लेकिन अगर आप उसको नहीं बताएंगे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो छोटी सी बीमारी को आप बड़ी बना सकते हैं। तो इसलिए आपको परिवार के साथ इसको शेयर करने की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको गुप्त रखिए, जब तक आप अपने इसके बारे में जान ना लें, जांच पड़ताल ना कर लें, आपको इसके बारे में पता ना चल जाए, उसके बाद आपको परिवार से, फैमिली वाले से इस बीमारी को, जो भी आप, जिस दिक्कत से भी आप जूझ रहे हैं, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, जो आप फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसे आप शेयर कीजिए, ताकि आपके हेल्थ में सुधार हो सके, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। आप फैमिली और बच्चों के लिए ही लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपनी बीमारी को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। द वर्ल्ड, ये वेल्थ के लिए आया है। तो अगर आप फाइनेंस में हैं या जॉब या बिजनेस में हैं, तो आपको जो आपका फाइनेंस में या जॉब बिजनेस में अधूरा काम रह गया था, जो अनकम्प्लीट आपका बिजनेस है, उसको आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। या तो आपको उसे छोड़कर नए सिरे से दूसरे काम को तलाशने की ज़रूरत है या करने की ज़रूरत है, या तो उस जो पुराना काम आपका अधूरा रह गया है, वो जो गोल है, उस इस गोल को, इस सर्कल को आपको पूरा करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर इस आप गोल को पूरा कर लेते हैं, इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं, तो आप इसमें काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, नेम और फेम कमा सकते हैं। आप अगर चाहें तो टूर और ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी धीरे धीरे करके आप इस बिज़नेस को, इस वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आपकी काफ़ी इसमें नेम और फेम हो सकता है। ये रिश्ता, ये जो जो भी काम आप कर रहे हैं फाइनेंस वाइज, आप इसमें तरक्की कर सकते हैं। और टूर ट्रैवल का भी काम इसमें हो सकता है। बिजनेस का भी आप अगर काम करेंगे तो काफ़ी आप इसमें नेम और फेम कमा सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकता है। फाइनेंस वाइज भी आपकी ब्रांचेज हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। जो आप अधूरा आपने छोड़ा हुआ है, उस काम को पहले पूरा करके फिर दूसरे काम में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसे आपको पूरा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा तहस मत खाइए, ज़्यादा जल्दबाजी में मत कीजिए। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसान में होता है। तो थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर, और जब आपको लगे कि हाँ आप इस काम के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तभी आप इसमें आगे बढ़िए और इस काम को आगे बढ़ाइए। अगर आपने अपनी लाइन चूज़ कर ली है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, या आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या क्या बनना चाहते हैं, तो उस पर आपको
पहले फोकस करने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। एग्रेशन में मत आइए, जुनून के साथ पैशनेट होकर आप अपनी पढ़ाई करते चलिए। और लेकिन सोच समझकर आपको इसमें डिसीजन लेना है, सोच समझकर इसमें आगे बढ़ना है, और समय रहते आपको एक्शन लेना है। अगर आपने समय गंवा दिया तो आप इससे हाथ धो बैठ सकते हैं। आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथों से जा सकती है। तो आपको समय रहते इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, इतने एग्रेशन में, इतने तहस में मत आइए कि आप कहीं भी कूद पड़े, कोई भी लाइन चूज कर लें और फिर आपको पछतावा हो। तो सोच समझकर इसमें जो भी डिसीजन लेंगे आप उसमें कामयाब होंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर जांच पड़ताल करके ही उसमें आपको आगे जाने की ज़रूरत है। द फूल, ये जॉब के लिए आया है। तो जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, या जिस जिस जॉब जो भी जॉब आपको मिली है या मिलने वाली है, तो वहाँ आपको जांच पड़ताल करके ही उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप उसमें एक और बच्चे की तरह अगर आप उसमें काम करेंगे, हंसी हंसी काम करेंगे और सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आगे जाकर ये जॉब आपको परेशानी दे सकती है, इसमें परेशानियां आ सकती हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं, जहां आपको जॉब करनी है वहां का एनवायरनमेंट देख लेते हैं और कैसे लोग हैं, उन सब के बारे में जांच पड़ताल करके अगर आप इसमें नई बिगनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं। अपनी नादानी छोड़िए, बचपना छोड़िए, पागलपन छोड़िए और सोच समझकर जांच पड़ताल करके इसमें आगे बढ़िए। अगर आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिए, आंखें मूंद कर किसी जॉब में हाथ मत डालिए। कई बार जो जॉब आप सोच रहे हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट हो सकती है, जो आपको कहीं फंसाने का भी काम कर सकती है। तो सोच समझकर आपको बचपना छोड़कर, नादानी छोड़कर इसमें यंग एनर्जी की तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें सोच समझकर आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, काफ़ी आगे आप इसमें जा सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए आया है। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई माइंड गेम आपके साथ खेला जा रहा है। हो सकता है कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, कोई मैनिपुलेशन आपके साथ खेल रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, छल कपट आपके साथ हो रहा है। तो और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो उन्होंने आप इस बिज़नेस को एक मजाक बनाया हुआ है, एक मजाक समझा हुआ है। वो पीठ पीछे आपके हंसी उड़ाते हैं। तो उन लोगों को आपको जांचने की ज़रूरत है। जो लोग, ऐसे लोग अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही अभी उनको कुछ कहते हुए आपकी ईगो हर्ट हो, आपको परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, लेकिन आपको अच्छा इंसान पहचानने की ज़रूरत है और तभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो आप इसमें परेशानी में जा सकते हैं, आपके बिजनेस में घाटा हो सकता है, क्योंकि आपके साथ आपकी पीठ पीछे माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। उस सब से आपको बचने की ज़रूरत है। ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों से मिलकर, या कोई बड़ा भाई बहन या गुरु मेंटोर जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, या परिवार में जो आपके दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, उनकी सलाह से अगर आप इस रिश्ते को, उनकी अनुमति से, उनके आशीर्वाद से अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी ला सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। इस रिश्ते में आगे जाकर आप स्टेबल हो सकते हैं और एक
हो सकता है शादी के बंधन में भी बहुत जल्दी आप बंध जाएं। तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ, बड़ों के आशीर्वाद से आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जांच पड़ताल करके डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, परिवार के साथ अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से उनको मिलवाइए और उनके आशीर्वाद से आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। द लवर्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आपको सोच समझकर इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सोचिए, समझिए, आमने सामने बैठिए, एक दूसरे की जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो गुण या दोष हैं, या जो आमने सामने आपने अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ डिसीज़न लेने की इस रिश्ते में आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई, या तो आप या तो आपके पार्टनर किसी हो सकता है कि किसी दूसरे की तरफ भी उनका अट्रैक्शन हो सकता है। ये नहीं है कि वो गलत हैं, लेकिन उनका किसी न किसी थर्ड पर्सन के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, या वो उनको दूसरे लोगों के साथ अट्रैक्शन करने में या उनसे बातें करने में मज़ा आता है। वो आप उसको सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ बात करने की ज़रूरत है, और तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी नेम और फेम दिला सकता है, काफ़ी अच्छा जा सकता है। और अगर आप जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ़ें हैं, या जो खामियां इसमें इस रिश्ते में हैं, उनको अगर शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ अगर आप इस रिश्ते को बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए सक्सेस हो सकता है, अच्छा जा सकता है। 2 ऑफ वॉन्ट्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। जो जिस काम में भी आप जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे जो भी कुछ है, तो आप को उसमें आपके पास हो सकता है कि दो दो ऑप्शन हो, लेकिन आपको उसमें से एक ऑप्शन को चूज करने की ज़रूरत है। एक पर एक एक के ऊपर फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए। वो आपको नेम और फेम दिला सकता है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लाइफ में मिलेंगी, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके साथ अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। अभी आप वेट कीजिए। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में से जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसमें से एक को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको नेम और फेम मिलेगा। इसमें आगे जाकर इन द फ्यूचर आपको काफ़ी सक्सेस इसमें मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप के पास दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप दोनों में ही परेशान रहे, आपने एक समझौता नहीं किया, एक पर फोकस नहीं किया, तो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा सकती हैं। तो समय रहते आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, एनर्जी डालने की ज़रूरत है। एक पर स्टेबल होने की ज़रूरत है और उसका थोड़ा सा अच्छा समय आने के लिए या उसका रिजल्ट आप मिलने का आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके फेवर में जा सकता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।